चलो, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। ठीक है, वो जो टॉपिक है बेटा वो क्या है देख लो। वो है बेटा आपका पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कौन सा टॉपिक है? पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो बेटा, यहां पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस डायग्राम में बेटा मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी। टेल मी, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है बेटा? वो है एक्स कॉमा वाई। एक्स है बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई है बेटा वाई कोऑर्डिनेट। एंड इन कोऑर्डिनेट्स को बेटा हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं ना बेटा? हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, या कोऑर्डिनेट्स ना आपण काय म्हणतो बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स असं म्हणतो। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि ये जो पॉइंट पी है बेटा इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं विथ ओरिजिन। विथ व्हाट? ओरिजिन। ठीक है, ओ से बेटा मैं उसे कनेक्ट कर रहा हूं। अब ये जो लेंथ ओपी है बेटा ये है आपका आर। क्या है? आर है। लेंथ ओपी इज नाउ आर। लेंथ ओपी इज नाउ आर। एंड द एंगल मेड बाय लाइन ओपी, एंगल मेड बाय लाइन ओपी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा थीटा। क्या है? थीटा। ठीक है, एंगल मेड बाय लाइन ओपी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है बेटा थीटा। और ये जो दो पैरामीटर्स है आर एंड थीटा, इन्हें हम कहते हैं बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके। तो यहां पर बेटा मैं लिख रहा हूं आर कॉमा थीटा। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पर लिखे हुए बेटा ये है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये भी बेटा ऑर्डर्ड पेयर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर्ड पेयर। मींस पहले आपको आर को ही लिखना पड़ेगा, बाद में आपको थीटा को ही लिखना पड़ेगा। जैसे बेटा ये ऑर्डर्ड पेयर है ना, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं, बाद में हम वाई कोऑर्डिनेट ही लिखते हैं। तो वैसे ही बेटा यहां पर पहले आपको आर को लिखना पड़ेगा, बाद में आप थीटा लिखोगे। सो दिस इज ऑल्सो ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज ऑल्सो व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर। और आर और थीटा क्या है बेटा? ये है आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हो, और अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है बेटा तो आप इजीली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल पाते हो। उसके लिए हमारे पास बेटा फॉर्मूलाज है। क्या है? फॉर्मूलाज है। और वही फॉर्मूलाज बेटा अब हम डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। देखो यहां पर, यहां से पॉइंट पी से अगर मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो टेल मी यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या होगा? एक्स होगा। क्या होगा? वो एक्स होगा। नाउ इसी पॉइंट से अगर मैंने y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो डिस्टेंस है बेटा यहां से यहां तक ये होगा y। क्या होगा बेटा? y होगा। और अगर ये डिस्टेंस y है बेटा तो क्या ये डिस्टेंस भी y होना चाहिए? यस। तो ये मिल गया x, ये मिल गया बेटा आपको y। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड r एंड थीटा इफ यू नो x एंड y, or if we know r and theta you have to find x and y. You have to find what? x and y. ठीक है, now tell me ये जो ट्रायंगल यहां पर बना हुआ है क्या ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है? कौन सा ट्रायंगल है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल को बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? विच थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम ना। So if we apply Pythagoras theorem to this right angle triangle, यहां पर हम क्या लिख पाएंगे? क्या हम r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऐसे लिख पाएंगे बेटा? r स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ना, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ द साइड्स। तो यहां पर आ जाएगा आपका r इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहां पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। What does it means? It means that अगर आपको x and y पता है तो आप easily r find कर पाते हो using this formula. Using this formula. So tell me what is the formula for r? It is under root x square plus y square. It is under root x square plus y square. ठीक है? Now tell me from this diagram, from this figure, ठीक है, tan theta क्या आना चाहिए? What must be tan theta? क्या tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है? सो टेल मी फॉर दिस एंगल थीटा अपोजिट साइड क्या है बेटा? y है, और एडजेसेंट साइड क्या है? x है।
तो क्या यहां पर हम लिख पाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब ये जो tan है ना, अगर ये tan उस साइड जाता है बेटा तो वो बन जाता है tan इनवर्स। क्या बन जाता है? tan इनवर्स बन जाता है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट अगर आपको x एंड y पता है तो आप इजीली थीटा का वैल्यू निकाल पाते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक्चुअली हम यही फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग थीटा इन दी सम्स। वो आपको तब पता चलेगा कि कैसे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके थीटा का वैल्यू निकाल पाते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा? इट इज y अपॉन x। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थीटा? इट इज tan इनवर्स y अपॉन x। इट इज tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूले यूज करके आप r एंड थीटा इजीली निकाल पाते हो यूजिंग x एंड y ना, यूजिंग व्हाट? x एंड y। अगर आपको x एंड y पता है तो आप इजीली r एंड थीटा निकाल पाते हो। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ टेल मी अगेन फ्रॉम दिस फिगर। ठीक है, अगेन फ्रॉम दिस फिगर कि cos थीटा क्या आएगा फॉर दिस एंगल? cos थीटा क्या आना चाहिए? टेल मी, cos क्या होता है? क्या वो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है? तो यहां पर एडजेसेंट साइड क्या है बेटा? x है। हाइपोटेनस क्या है? r है। तो क्या यहां पर हम लिख पाएंगे cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r? ये r यहां पर ऊपर आ जाएगा तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू r cos थीटा ना, आपको मिल गया x इज इक्वल टू r cos थीटा। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट अगर आपको r एंड थीटा पता है तो आप इजीली x निकाल पाते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x? इट इज r cos थीटा। इट इज r cos थीटा। सिमिलरली टेल मी फ्रॉम दैट फिगर sin थीटा क्या आना चाहिए? साइन होता क्या बेटा? वो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। टेल मी, यहां पर अपोजिट साइड क्या है? y है। हाइपोटेनस क्या है? r है। तो यहां पर हम लिख पाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। एंड टेल मी, अगर ये r ऊपर आ जाता है तो आपको y क्या मिलेगा? y मिल जाएगा आपको r साइन थीटा। इट मीन्स दैट अगर आपको r एंड थीटा पता है तो आप इजीली y निकाल पाते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो टेल मी, x का फॉर्मूला क्या है? r cos थीटा। y का फॉर्मूला क्या बेटा? r sin थीटा। टेल मी, r का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। थीटा का फॉर्मूला क्या बेटा? tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, लेकिन सम्स में बेटा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। ये और ज्यादा इजी जाएगा हमारे लिए। ठीक है, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। y अपॉन x। टेल मी, एक्स वाई क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। r और थीटा क्या है बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो ये टॉपिक है बेटा आपका पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये टॉपिक आपको समझ में आया क्या? अगर आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब इसके ऊपर सम्स ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम सम्स ले लेते हैं बेटा। ठीक है, देखो पहला सम क्या है? फर्स्ट सम इज फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। उन्होंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। ठीक है, और पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है। फर्स्ट सब क्वेश्चन इज इन ब्रैकेट रूट 2 कॉमा पाई बाई 4। रूट 2 कॉमा पाई बाई 4, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं? ये आपको दिए हुए बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपको निकालने हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू रूट 2 कॉमा पाई बाई 4। इट मीन्स दैट आपको मिल गया r इज इक्वल टू रूट 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 ना। पहले हम क्या लिखते हैं? r लिखते हैं, बाद में हम थीटा लिखते हैं। बराबर है? ठीक है, टेल मी, अब निकालने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टेल मी, x के लिए फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर x? क्या वो r cos थीटा था?
यस। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर है बेटा √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है π/4 है। ये √2 यहां पर एज इट इज, टेल मी cos π/4 मीन्स cos 45 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है बेटा 1/√2। एंड नाउ टेल मी यहां पर ये √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा बेटा x इज इक्वल टू 1। क्या मिल गया आपको, x इज इक्वल टू 1 मिल गया, x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। टेल मी y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर y, इट इज r sin थीटा, बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, इट इज √2 साइन ऑफ थीटा कितना है π/4 है। ठीक है, √2 एज इट इज, टेल मी साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। अगेन बेटा √2 विल गेट कैंसिल, आई गेट व्हाट r इज सॉरी y इज इक्वल टू 1, आई गेट व्हाट y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बेटा y का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लिखेंगे देयरफॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं दैट इज 1, उसका वैल्यू 1 निकाला है, कॉमा बाद में हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसका वैल्यू भी हमने 1 निकाला है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। ठीक है, चलो बेटा सेकंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड सब क्वेश्चन इज इन ब्रैकेट 4 π/2, इन ब्रैकेट 4 π/2, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो नीचे लिखोगे आप इन सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या है बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 4 π/2। तो यहां पर आपको r का वैल्यू मिल गया 4 और थीटा मिल गया π/2, r का वैल्यू मिल गया 4, थीटा मिल गया बेटा π/2, बराबर है। आपको निकालने हैं x एंड y। टेल मी x का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x, इज इट r cos थीटा, यस। टेल मी r कितना बेटा, r आपका है 4 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है π/2 है, ये 4 यहां पर एज इट इज इंटू cos π/2, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है बेटा, कितना होता है 0। आई टोल्ड यू कि वो टेबल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टेबल में के जो भी वैल्यूज है बेटा वो आपके लर्न ही होने चाहिए, तब जाके ये सारे सम्स आपको इजी लगेंगे। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, 4 इंटू 0 आ जाएगा बेटा 0। इट मीन्स दैट x का जो वैल्यू है वो हमने निकाल लिया 0। अब हम निकालेंगे हम y का वैल्यू। टेल मी y का फॉर्मूला क्या होता है, क्या y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है। ठीक है, टेल मी r कितना बेटा, r है 4 इंटू साइन ऑफ थीटा है π/2, तो 4 एज इट इज इंटू टेल मी साइन π/2 मीन्स साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। एंड टेल मी 4 इंटू 1 कितना आना चाहिए, क्या वो 4 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा 4 ही आना चाहिए, y का वैल्यू भी मिल गया। अब हम लिखेंगे बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0,4, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0,4, ये होगा आपका फाइनल आंसर, क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सब क्वेश्चन दिया है 3/4, 135, 3/4, 135। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन में बेटा गिवन, गिवन है पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 3/4, 135। तो ये बन गया आपका r, ये बन गया थीटा, r का वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया। नाउ फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टेल मी x का फॉर्मूला क्या है, क्या x का फॉर्मूला बेटा r cos थीटा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर x, इट इज r cos थीटा। टेल मी r कितना है, r है बेटा 3/4 इंटू कॉस ऑफ थीटा कितना है 135 है, ये 3/4 यहां पर एज इट इज इंटू कॉस ऑफ, क्या इस 135 को मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, क्या मैं ऐसे स्प्लिट कर पाऊंगा, यस कर पाऊंगा। ठीक है, ओके, नाउ टेल मी ये 3/4 यहां पर एज इट इज दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये 3/4 यहां पर एज इट इज यहां पर इनटू, नाउ टेल मी कि 180 ये जो एंगल है बेटा ये किस एक्सिस पे आता है, ऑन विच एक्सिस दिस एंगल लाइज है, ये वाला एंगल 180 ना, ये वाला एंगल किस एक्सिस पे लाई करता है बेटा, वो लाई करता है इस एक्सिस पे, निगेटिव एक्स एक्सिस ना, ये पाई मींस व्हाट 180 डिग्री, और ये जो एक्सिस है ये कौन सा होता है, क्या वो नॉन चेंजिंग होता है, एक्स एक्सिस जो है बेटा वो होता है नॉन चेंजिंग, क्या होता है नॉन चेंजिंग एक्सिस। हम कुछ माइनस कर रहे हैं यहां पर, कर रहे नहीं कर रहे माइनस,
ठीक है। अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं बेटा तो हम कहां पर एंटर कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं मींस हम एंटर कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर कर रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां से हम कुछ माइनस कर रहे हैं मींस एंटर कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस। इस एक्सिस से हम एंटर कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है। सिंस वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। और हम ये वाला एंगल लेते हैं रेफरेंस एंगल, देखो थीटा, दैट इज 45। तो यहां पर मिल गया आपको cos 45। नाउ टेल मी इन विच क्वाड्रेंट वी हैव एंटर्ड, वी हैव एंटर्ड इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। एंड टेल मी सेकंड क्वाड्रेंट में पहले वाला रेशो देखना है आपको, पहले जो रेशो होता है ना, जो फंक्शन होता है पहले, वो वाला देखना, बाद में आया हुआ फंक्शन नहीं देखना कि पहले वाला फंक्शन उस क्वाड्रेंट में कैसे है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। टेल मी इन सेकंड क्वाड्रेंट हाउ द कॉस इज, इट इज निगेटिव, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होते हैं, साइन एंड कोसेक होते हैं ना, कॉस तो वो निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर है। तो दैट्स व्हाई यहां पर आ गया माइनस साइन। क्या आ गया बेटा, माइनस साइन आ गया। यहां पर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। क्या ये आपको समझ में आ गया कि ये माइनस कॉस 45 कैसे आया, ये आपको समझ में आया क्या? अगर आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, देखो बेटा, आगे चलते हैं। देखो ये 3/4 इंटू ये माइनस साइन। टेल मी cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2, बराबर है। सो आई गेट, ये माइनस साइन बेटा मैं आगे लिख रहा हूं, 3 इंटू 1 इज 3, नीचे आएगा 4 इंटू √2 इज वॉट, 4√2 ना। तो -3/4√2 ये मिल गया आपको x का वैल्यू। किसका वैल्यू बेटा, x का वैल्यू मिल गया। अब आपको निकालना है y का वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली टेल मी y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर y, इज इट r sin थीटा, इज इट r sin थीटा, यस। टेल मी r का वैल्यू कितना बेटा, r है 3/4 इंटू साइन ऑफ थीटा कितना है 135, ये 3/4 यहां पर एज इट इज इंटू साइन ऑफ। अगेन 135 को आप कैसे स्प्लिट कर पाओगे, क्या उसे आप 180 माइनस 45 ऐसे स्प्लिट कर पाओगे, ठीक है। अगेन टेल मी ये 3/4 एज इट इज, ठीक है। नाउ टेल मी 180 एंगल आता कहां पर है, अगेन इट इज ऑन व्हाट, नॉन चेंजिंग एक्सिस ना, यहां पर होता है 180 एंगल, यहां पर होता है 180 एंगल। और ये एक्सिस कौन सा है, नॉन चेंजिंग है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है, नॉन चेंजिंग एक्सिस होता है। यहां पर हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस दैट वी आर एंटरिंग इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट ना, फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहां पर बेटा साइन का साइन ही रहेगा। हम ये वाला एंगल लेते हैं ना, रेफरेंस एंगल, यहां पर आ जाएगा sin 45, and where we have entered into the second quadrant, and tell me in second quadrant how the sign is, it is positive, it is positive, that's why यहां पर बेटा प्लस साइन आ गया ना, और प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब ये 3/4 यहां पर एज इट इज इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। सो आई विल गेट 3 इंटू 1 इज 3 अपॉन 4 इंटू √2 इज 4√2। तो ये मिल गया आपको y का वैल्यू 3/4√2। तो यहां पर हमने x का वैल्यू निकाल लिया, यहां पर हमने y का वैल्यू निकाल दिया। अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -3/4√2, 3/4√2, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल आंसर। ये क्या बेटा आपका फाइनल आंसर है। ये समझ में आया क्या, ये सम सबको समझ में आया क्या? समझ में आया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। बट ये कंसेप्ट जो है ना, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बेटा, नॉट टू वरी अबाउट दैट, नॉट टू वरी अबाउट दैट, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो आपको पता होना चाहिए था इन 11th स्टैंडर्ड ओनली, ठीक है। चले आगे बेटा, चले आगे, यहां तक क्लियर है सब कुछ, यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलते बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब बेटा आपको दिए जाएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स,
आपको निकालने होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स, दिए होंगे कार्टेशियन, निकालने हैं पोलर। इट मींस दैट दिए होंगे एक्स एंड वाई, निकालने हैं आर एंड थीटा। निकालने क्या बेटा? आर एंड थीटा। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, मैं पानी पी के आता हूं विद इन 30 सेकेंड्स। चलो सो द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज, पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा वो ऐसे है। द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज √2 कॉमा √2, √2 कॉमा √2, ये दिए गए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आपको निकालने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। ठीक है, तो नीचे आप लिखोगे बेटा इन सॉल्यूशन आप लिखोगे गिवन, गिवन क्या है बेटा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू √2 कॉमा √2। ठीक है, इट मींस दैट x का वैल्यू है √2, y का वैल्यू भी क्या है? √2 है। दोनों वैल्यूज क्या है बेटा? √2 ही है। आपको निकालना है आर एन थीटा। क्या निकालना है आपको? आर एन थीटा। टेल मी, x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा? कौन मुझे बोलेगा कि ये जो पॉइंट है बेटा, पॉइंट P, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे हम आर एंड थीटा। नाउ फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स व्हाट आर द फॉर्मूलाज? आर का फॉर्मूला बेटा √x² + y²। सो आई विल गेट अंडर रूट ऑफ x का वैल्यू √2 है, सो आई गेट √2 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू भी √2 है, सो आई गेट √2 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ, टेल मी, √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 + 2 कितना आ गया? 4 आ गया। और √4 का वैल्यू कितना होता है? वो होता है बेटा 2। कितना होता है? 2 होता है। तो R आपको मिल गया 2। क्या मिल गया आपको? R 2 मिल गया। R का वैल्यू हमने निकाल लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। टेल मी नाउ, tan थीटा के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया? क्या y/x दिया है? tan थीटा इज इक्वल टू y/x। टेल मी, y का वैल्यू कितना बेटा? √2 है, अपॉन x भी कितना है? √2 है, और √2 अपॉन √2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √2 विल गेट कैंसल, तो आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ टेल मी, tan ऑफ विच एंगल इज 1? कौन बोल पाएगा? tan ऑफ विच एंगल इज 1? कौन बोल पाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। tan 45 होता है 1। tan 45 इज व्हाट? 1। ठीक है ना? तो यहां पर बेटा इस 1 के लिए क्या हम tan 45 लिख पाएंगे? अब बेटा ये tan और ये tan क्या हो गया? कैंसिल। आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू π/4। थीटा इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर आपको थीटा का वैल्यू मिल गया π/4। क्या मिल गया आपको? π/4 मिल गया। थीटा इज इक्वल टू π/4। और आपके पास अब r का वैल्यू है, थीटा का भी वैल्यू है, आप इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख पाओगे ना। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 2, π/4। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा ये? फाइनल आंसर। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? आ गया होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नो डिले, आपके और मेरे बीच में 1 सेकंड का भी डिले नहीं है। 1 सेकंड का भी डिले नहीं है। जिस इंस्टेंट में आपको मैं पूछ रहा हूं उसी इंस्टेंट में आप आंसर भी दे पा रहे हो ना। सो देयर इज नो डिले बिटवीन अस। ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। आपको फील आ रहा होगा बेटा कि आप क्लासरूम में ही बैठे हो ना। ऐसे ही आपको फील आ रहा होगा बेटा कि आप क्लासरूम में बैठे हो। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज 0,1/2, 0,1/2। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, सो इन सॉल्यूशन गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0,1/2। इट मींस दैट x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1/2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1/2। सो टेल मी, ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? वेयर दिस पॉइंट विल लाई? कौन बोलेगा? वेयर दिस पॉइंट विल लाई? यहां पर x 0 है, y कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, y समथिंग पॉजिटिव वैल्यू।
ऑन वाई एक्सिस, वेरी गुड, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, बराबर है ना। ये लाई करेगा बेटा ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। देखो यहां पर ऐसे होगा ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पर ये पॉइंट कहीं तो भी लाई करेगा। ये होगा आपका पॉइंट पी, क्या होगा पॉइंट पी, यहां पर होता है ओ, बराबर है, और ये बन जाएगा आपका लाइन ओ पी, क्या बन जाएगा लाइन ओ पी, बराबर है क्या, ये बन जाएगा आपका लाइन ओ पी, अंडरस्टूड। सो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑन व्हाट, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉइंट लाई कर रहा है ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो नीचे लिखोगे आप पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब हम निकालेंगे आर एंड थीटा। टेल मी नाउ फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स what is the formula for r, it is under root x square plus y square, so is equal to under root x का वैल्यू बेटा 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस y का वैल्यू 1/2 है, तो आई गेट 1/2 का स्क्वायर। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1/4 आएगा, क्या 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, बराबर है। एंड टेल मी रूट 1/4 क्या आना चाहिए, क्या वो 1/2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1/2। तो आपको r का वैल्यू मिल गया, r का वैल्यू आपको मिल गया, r मिल गया आपको 1/2, ठीक है। अब आपको निकालना है थीटा। टेल मी थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा, इट इज द एंगल मेड बाय लाइन ओपी, एंगल मेड बाय लाइन ओपी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना। टेल मी लाइन ओपी ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल किया है वो कितना है, कौन बोलेगा, कितना है बेटा, वो कितना है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या वो 90 है, कितना बेटा 90। तो थीटा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। डायरेक्टली आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90, अंडरस्टूड, ठीक है। टेल मी अगर यही पॉइंट होता ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन निगेटिव एक्स एक्सिस, तो टेल मी थीटा कितना आता, कौन बोलेगा, वन 180, वेरी गुड, वेरी गुड, कितना आता 180 आता, 180 आता, वेरी गुड बेटा। और अगर यही पॉइंट होता ऑन निगेटिव वाई एक्सिस, यहां पर कहीं होता, यहां पर कहीं होता, तो थीटा कितना आता, थीटा कितना आता बेटा 270, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। तो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है उस हिसाब से बेटा आप थीटा इजीली लिख पाते हो ना, ठीक है। वेदर इट इज लाइंग ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, बराबर है। तो उस हिसाब से आप इजीली थीटा लिख पाते हो। और पॉइंट कब पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा, निगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर आएगा बेटा, वो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इजीली, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो थीटा है वो आना चाहिए 90, ठीक है। डायरेक्टली लिख पाएंगे हम, फिर भी हम वो फाइंड करेंगे। डायरेक्टली इथे आपण थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिहू शकलो असतो, ठीक आहे। तरी सुद्धा आपण फॉर्म्युलाने चेक करूयात की आपल्याला थीटा 90 मिळतोय की नाही, ठीक है। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा, वो होता है y अपॉन एक्स, क्या होता है y अपॉन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज 1/2 अपॉन x कितना बेटा 0। एंड टेल मी 1/2 अपॉन 0 कितना आएगा, 1/2 अपॉन 0 कितना आएगा, कौन बोलेगा 1/2 अपॉन 0 कितना आएगा, हु विल टेल मी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या वो आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, क्या आ जाएगा प्लस इंफिनिटी ना, वो आ जाएगा इंफिनिटी। एंड नाउ टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज इंफिनिटी, क्या tan 90 इंफिनिटी होता है, तो यहां पर आएगा बेटा tan 90 ना। इट मींस दैट थीटा इज इक्वल टू आपको मिल गया 90, दैट इज π/2 ना। अब बेटा आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू π/2। अब आपके पास r का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है, आप इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख पाओगे, दैट इज 1/2 π/2। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट सम क्या है देख लेते बेटा, उससे पहले इसे रफ कर देते अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम इज, नेक्स्ट सम आपको दिया बेटा -1/√2 -1/√2, ऐसे दिए हुए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो देखो यहां पर इन सॉल्यूशन गिवन है बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू -1/√2 -1/√2। इट मीन्स दैट x एंड y बोथ आर -1/√2 ना, x आणि y दोघांची व्हॅल्यू किती आहे -1/√2 आहे। x ही निगेटिव्ह आहे, y ही निगेटिव्ह आहे। सो टेल मी इन विच क्वाड्रंट दिस पॉइंट विल लाई, कौन बोल पाएगा,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। दिस पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम निकालेंगे आर एंड थीटा। व्हाट यू हैव टू फाइंड? आर एंड थीटा। टेल मी, आर का फॉर्मूला क्या है बेटा? आर का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। टेल मी, अंडर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू है वन बाई रूट माइनस वन बाई रूट टू, यहां पर आ जाएगा स्क्वेयर, प्लस फिर वाई का वैल्यू है बेटा माइनस वन बाई रूट टू का स्क्वेयर। टेल मी, माइनस वन बाई रूट टू का स्क्वेयर क्या आएगा? प्लस वन बाई टू आएगा ना, ये वाला प्लस साइन। अगेन माइनस वन बाई रूट टू का स्क्वेयर क्या आएगा बेटा? प्लस वन बाई टू ही आएगा। और वन बाई टू प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। हाफ प्लस हाफ क्या होता है? वन होता है। और रूट वन की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? वन ही आनी चाहिए ना। रूट वन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वन आनी चाहिए। ये मिल गया आपको आर, आर का वैल्यू आपको मिल गया वन। नाउ यू हैव टू फाइंड थीटा। नाउ यू हैव टू फाइंड थीटा। टेल मी, tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan थीटा? इज इट y अपॉन एक्स? टेल मी, y कितना है बेटा? माइनस वन बाई रूट टू है ना, और x भी कितना बेटा? माइनस वन बाई रूट टू है। सो माइनस वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पर आपको मिल जाएगा वन। क्या मिल जाएगा आपको? वन। ठीक है, एंड टेल मी, tan ऑफ विच एंगल इज वन? tan ऑफ विच एंगल इज वन बेटा? tan 45 इज वन ना, tan पाई बाई फोर इज वन, tan 45 is 1, tan pi by 4 is 1. Very good, very good. तो क्या यहाँ पर for this 1 we can write tan pi by 4? हम tan pi by 4 लिख पाएंगे ना यहाँ पर? ठीक है, क्या यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर आना चाहिए? देन आना चाहिए क्या? अगर आना चाहिए तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। क्या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर आना चाहिए? देन क्या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर आना चाहिए? यस यस, नो। आदित्य कह रहा है नो। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? क्या थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर आना चाहिए? यस और नो? टेल मी बेटा, ये जो पाई बाई फोर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये तो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पर लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन हमारा पॉइंट कहां पर है बेटा? इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल चाहिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला नहीं चाहिए। वी नीड एंगल ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट वाला। बराबर है, ठीक है। तो हमें एंटर करना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ यू हैव टू एंटर इनटू व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करोगे? कौन बोलेगा? हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट? वेरी गुड वेरी गुड। हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा, और यहां पर थीटा कितना है? पाई बाई फोर है। कितना है बेटा? पाई बाई फोर। तो यहां पर फॉर दिस tan पाई बाई फोर वी कैन राइट, देखो यहां पर tan ऑफ पाई प्लस पाई बाई फोर। हमने एंटर कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर किया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इस पाई को बेटा मुझे इस फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहां पर आएगा tan ऑफ, देखो नीचे आ गया यहां पर, सॉरी, tan ऑफ, ठीक है। 4 इंटू पाई इज 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई इज 5 पाई, 5 पाई बाई 4 ना, यहां पर आएगा 5 पाई बाई 4। अब बेटा थीटा आ जाएगा 5 पाई बाई 4। थीटा आ गया आपका 5 पाई बाई 4। ये एंगल जो मिला आपको, ये मिल गया थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर मिल गया आपको? थर्ड क्वाड्रेंट में मिल गया, ठीक है। अब आपके पास आर का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है, आप इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख पाओगे ना, आप इजीली बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख पाओगे। क्या ये सम आपको समझ में आ गया? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, देन चले आगे बेटा। चलो यहां पर नेक्स्ट सम देख लेते बेटा। नाउ विल सी नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम दिया बेटा माइनस रूट टू कॉमा रूट टू। नेक्स्ट सम आपको दिया है माइनस रूट टू कॉमा रूट टू, ठीक है, ओके। इन सॉल्यूशन गिवन बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू कॉमा रूट टू, ठीक है। इट मीन्स दैट एक्स का वैल्यू है आपका माइनस रूट टू, वाई का वैल्यू है बेटा प्लस रूट टू। टेल मी, एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कहां पर लाई होना चाहिए? इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट विल लाई? इन दी सेकेंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड,
x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर लाई करेगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप नीचे लिखोगे therefore point lies in second quadrant, point lies in second quadrant, ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे r एंड थीटा, ठीक है। टेल मी r के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, बराबर है। टेल मी x का वैल्यू कितना है बेटा? वो माइनस रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y का वैल्यू रूट टू का स्क्वायर। टेल मी माइनस रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, प्लस रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 प्लस 2 कितना आएगा? 4 आएगा, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है बेटा? वो होता है 2। इट मीन्स दैट r का वैल्यू आपको मिल गया 2, r का वैल्यू आपको मिल गया 2। कितना मिल गया आपको? 2 मिल गया r का वैल्यू, ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड थीटा। टेल मी tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? y अपॉन एक्स। क्या होता है? y अपॉन एक्स। बोलो y का वैल्यू कितना है बेटा? वो है रूट 2 अपॉन x कितना है? माइनस रूट 2। दिस रूट टू विल गेट कैंसल। क्या आपको -1 मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? -1। क्या मिलना चाहिए आपको? -1 मिलना चाहिए, बराबर है। ये माइनस साइन तो एज इट इज रखेंगे हम, देखो माइनस साइन एज इट रखा है। टेल मी tan ऑफ विच एंगल इज 1? tan 45 ना, π/4। तो फॉर दिस 1 आई एम राइटिंग tan π/4। क्या लिखा मैंने? tan π/4, बराबर है, ठीक है। यहां पर मिल गया आपको माइनस tan π/4। क्या अब थीटा इज इक्वल टू π/4 आ जाएगा? नहीं, बिकॉज यहां पर माइनस साइन है ना। टेल मी अब आपको एंटर करना है कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट? टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करते हो? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, बराबर। और थीटा कितना है यहां पर? π/4 है। इट मीन्स दैट फॉर दिस माइनस tan π/4 हम लिख पाएंगे यहां पर tan ऑफ पाई माइनस π/4। फॉर दिस माइनस tan π/4 हम लिख पाएंगे tan ऑफ पाई माइनस π/4, बिकॉज यहां पर हमने एंटर किया है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसे होता है? निगेटिव होता है। कैसे होता है बेटा? निगेटिव होता है, ठीक है। ये कैसे आया बेटा? देखो यहां पर पाई, ये एंगल कहां पर लाई कर रहा है? क्या यहां पर लाई कर रहा है? ये कौन सा एक्सिस है? नॉन चेंजिंग है। हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस दैट हम कहां पर एंटर कर रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में ना। वी आर एंटरिंग इनटू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, फ्रॉम नॉन चेंजिंग एक्सिस, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है? नॉन चेंजिंग होता है। दैट्स व्हाई tan का tan हो गया, tan का tan ही रहेगा। हम ये वाला एंगल लेंगे रेफरेंस एंगल π/4। and tell me where we have entered into the second quadrant, and tell me in second quadrant how the tan is negative। तो दैट्स वाई यहां पर क्या आ गया? माइनस साइन आ गया। क्या आ गया यहां पर? माइनस साइन आ गया। अंडरस्टूड? इट मीन्स दैट tan पाई माइनस π/4 कितना आएगा? माइनस tan π/4 ही आएगा। हमने ऐसे गए थे, आप ऐसे भी प्रूव कर पाते हो ना, एज पर दैट कंसेप्ट, एज पर दैट कंसेप्ट। अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ टेल मी इस पाई को मुझे इस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सो टेल मी 4 इंटू पाई 4 पाई माइनस पाई इज वॉट? 3 पाई। यहां पर 3 π/4 आ जाएगा। तो आपको मिल गया बेटा tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 π/4। इट मीन दैट थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 3 π/4। तो यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल टू 3 π/4। आपको थीटा का वैल्यू भी मिल गया। नाउ यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ थीटा ऑल्सो। अब आपके पास r का वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है, आप इजीली पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख पाओगे ना, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ये क्या होगा बेटा? आपका फाइनल आंसर होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। बट सर निगेटिव साइन, बट यही तो कह रहा हूं ना मैं, निगेटिव साइन कैसे आया? ये ऐसे जाएगा तो निगेटिव साइन आ जाएगा। एंड सिंस यहां पर tan निगेटिव है, दैट्स व्हाई वी हैव एंटर्ड इनटू व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट बेटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों एंटर किया? बिकॉज हमारा पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और वी नो दैट इन सेकंड क्वाड्रेंट tan तो निगेटिव होता है, तो यहां पर ऑब्वियसली आपको tan निगेटिव मिला, लेकिन यहां पर हमने क्या किया? एंटर कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो यहां पर tan कैसे बेटा? निगेटिव है। बराबर है? ओके। tan निगेटिव है तो निगेटिव ही चाहिए, आना चाहिए। नहीं बेटा, ये tan निगेटिव है यहां पर, उसके लिए हमने ऐसे किया। यहां पर एक्चुअली यहां पर हमने एंटर किया है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहां से ये ऐसे आ जाएगा बेटा। हियर ये जो लिखा हुआ है ना बेटा हमने यहां पर, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन दैट वी हैव एंटर्ड इनटू द व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट।
और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको -tan π/4 मिल जाएगा, -tan π/4। यहां पर ऑलरेडी वो माइनस साइन छुपा हुआ है, इसके अंदर माइनस साइन यहां पर छुपा हुआ है, वो हमने एडजस्ट कर लिया। इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको -tan π/4 ही मिलना चाहिए एज पर दिस कंसेप्ट। ये वाला जो कंसेप्ट है हमारा, एज पर दिस कंसेप्ट आपको यहां से यहां जब आओगे तो -tan π/4 ही मिलेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं आगे, इसे हम रफ कर देते बेटा। ठीक है, अब बेटा आता है नेक्स्ट पॉइंट। क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आ जाता है। ठीक है, ओके, शायद बेटा आज हम इतना ही लेते हैं, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट बेटा, बिकॉज अगर कल कोई अगर नए बच्चे आ जाते हैं बेटा तो वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बिकॉज यहां पर हम बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं, लॉट मेनी फॉर्मूलाज हम डिराइव करने वाले हैं, और वो फॉर्मूलाज हम अप्लाई करने वाले बेटा, वो फॉर्मूलाज हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही। क्या आज का लेक्चर सभी को समझ में आ गया? क्या आज का लेक्चर सभी को समझ में आ गया? यस, ओके बेटा, ठीक है, यस सर, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। पीडीएफ में डालता हूँ, वेबिनार का पीडीएफ डालता हूँ बेटा। आपको क्या शेड्यूल ही चाहिए ना, तो वेबिनार का पीडीएफ हमारे ऐप के ऊपर आएगा। कहाँ पर आएगा? हमारी ऐप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये जो लेक्चर है ये भी रिकॉर्ड होकर हमारे ऐप के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है कि ये जो रिकॉर्डिंग है अब ये अब आ जाएगा हमारी ऐप के ऊपर। सारे वीडियोस तो हम दे नहीं पाएंगे ना सभी को बेटा, तो फायदा क्या है? ठीक है, और उनके पास पीडीएफ नोट्स भी नहीं होंगे, तो जो एक्स्ट्रा सम्स है वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जितना मैं यहां पर सिखा रहा हूं उतना ही उनको मिल रहा है बेटा, एक्स्ट्रा सम्स वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स नहीं लिया है बेटा, वो बच्चे एक्स्ट्रा सम्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा आप भी आपके फ्रेंड्स को बोल दो कोर्स परचेस करने के लिए। क्या आपको हमारा कोर्स अच्छा लग रहा है बेटा? क्या आपको फायदा हो रहा है यहाँ पर? अगर फायदा हो रहा होगा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके बेटा, तो बेटा आपके जो फ्रेंड्स होंगे ना बेटा उनको भी बोल दो ना बेटा। ठीक है, अब आप जो है बेटा हमारे हो ब्रांड एम्बेसडर। जब आप पब्लिसिटी करोगे तब जाके बच्चे ज्वाइंट होंगे ना हमें, तो आप पब्लिसिटी शुरू करना शुरू कर दो बेटा कि हमारा एक कोर्स है जो खत्म हो रहा है विद इन 3 मंथ्स, और 3 महीने के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप उसके ऊपर वर्कआउट करते हो तो इजीली आप अबो 95% स्कोर कर पाओगे इजीली, बिकॉज जो सम्स मैं यहां पर पढ़ाने वाला बेटा वही सम्स और उसी टाइप के सम्स आने वाले। अगर ये आपके दिमाग में घुस गए होंगे तो आप इजीली एग्जाम वाले सम्स जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे, वेरी इजीली। ठीक है, हमारा जो ऐप है बेटा, ऐप लॉन्च होगा अभी। ठीक है ना, अब जो वेब के ऊपर आ रहा है ना, यूजिंग ब्राउजर, आप जो लॉगिन कर रहे हो ना उसी को कंटिन्यू करो। सुन द ऐप विल कम। एक्चुअली ऐप है हमारा लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत से बच्चों ने हमारा ऐप डाउनलोड किया हुआ है, अमित अकेडमी, लेकिन अब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा होते ही मैं आपको बोल दूंगा कि अब डाउनलोड कर लो। उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस अब हो रहे हैं बेटा। जो चेंज आप अभी आप फील कर रहे हो ना कि हमारे और आपके बीच में बेटा बिल्कुल भी डिले नहीं है, 1 सेकेंड का भी डिले नहीं है। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन हुआ है बेटा। तो अब ऐप भी हमारा बहुत अच्छा ऐप आ रहा है बेटा, उसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, बाय बेटा, चलो बाय, मैं आप क्लोज कर रहा हूं।